का ये वीडियो आप सभी के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने एक छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध होता है। मेरे साथियों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला में नहीं फंसिएगा। देखिए, इस बात में मैं कोई ज्यादा आपको बकवास नहीं बताने वाला हूँ। मैं सीधा सीधी जिस फार्मूला को बताऊंगा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, राइट। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक प्रमेय लगती है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उस पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला देखेंगे। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में आज देखेंगे। एक और पार्ट में जो अपलोड करूंगा ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का थंबनेल करके आएगा, उसमें सारा फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक और वीडियोस आएगी जिसमें हम मान सारणी, जो आपका साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ये सब है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो हमारा लास्ट जो फार्मूला का वीडियोस होगा वो हमारा कोटि पूरक पे समाप्त हो जाएगा। तो आइए, आज का ये शानदार वीडियो बहुत ही अच्छे तरीका से आपको बतलाता हूं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चारों पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरीके से देखते हैं तो आप सभी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ फर्स्ट क्लास में रिलेशन बताऊंगा। इस रिलेशन के मदद से आप थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको, और थोड़ा आप ज्यादा अच्छे तरीका से इस रिलेशन से कभी भी कोई फार्मूला को लिख सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले हम समझते हैं एक समकोण त्रिभुज को। अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो 3 रेखा से मिलकर बने उसे, और वो बंद हो, हम उसे त्रिभुज कहते हैं। जो 3 रेखा से घिरी कोई बंद आकृति बन जाए उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में कई प्रकार होते हैं, यही एक त्रिभुज का प्रकार है। इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट ट्राइंगल। ओके, समकोण त्रिभुज हम लोग इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल दे दिए हैं। अभी समकोण त्रिभुज का होता है, तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण ऐसा हो जो 90 डिग्री का हो। देखिए, अगर हमसे यहाँ तिरछा बना होगा तो आप थोड़ा, मैं सीधा सीधी बता रहा हूं कि समकोण हम उसको कहेंगे जिसका एक कोण हो वो 90 डिग्री का हो। तो आप पहले पूछेगा कि 90 डिग्री का हो, हमें यह ना पता कि 90 डिग्री कैसे बनता है। मेरे साथियों, 90 डिग्री जब भी बने, एक आपका सीधा लाइन जरूर रहेगा। कहीं पे सीधा लाइन रहे और उस पर अगर इस तरीके से झुकाव बन जाए तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। आ गई बात समझ में? अगर हम यहाँ कर दे इस तरीके से झुकाव तो मेरे साथियों यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। मतलब आप यही कहिएगा कि हम सीधा सीधी जो बात सीखे कि अगर एक सीधी लाइन हो और उसमें जो झुकाव बने वो 90 डिग्री का होगा। और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, इस तरीका से ये सीधा लाइन आ रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो ये समकोण हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो समकोण त्रिभुज में है, ये जो समकोण त्रिभुज है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनियस इसे एच से डिनोट करते हैं। आगे बात समझिए। अरे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, जैसे कह दे कि आपके घर के सामने का आदमी, उसी तरीका से 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। आ गई बात समझ में? 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा था, इसके सामने का भुजा ही क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण को एच से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए एच से डिनोट करते हैं। वो सब इंग्लिश बात खत्म कीजिए। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपको तो पता होगा कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ना पता है तो देखिए ना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो जब त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो त्रिभुज में 3 कोण भी होगा। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, और एक ये 90 डिग्री, एक ये, एक ये और एक ये, मतलब कुल मिलाकर 3 कोण हो गया। इसमें 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होगा। अब हम बोले कि आपको एंगल यहां से लेना है, यहां से आपको थीटा मानना है, एंगल यहां से थीटा। तो जहां से आपका एंगल पूछे, जहां से आप सभी का वो कोण पूछे, उसके सामने का भुजा कर्ण कहलाता, लंब कहलाता है। तो देखिए, यहां पूछ रहा था इसके सामने का भुजा ही है तो ये लंब हो गया।
हम बोले कि तुम यहां से बताओ, हम इसको मान लेते हैं थीटा, तो इसके सामने का भुजा क्या हो गया, का लिख दे रहे, कर्ण लिख रहे, इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लंब हो जाएगा। आगे बस समझ में। अगर हम यहां से बोलते कि हमें यहां से एंगल लेना है, तो इसके लिए यहां से क्या ये भुजा लंब हो जाता ना। मतलब कि अगर एंगल से देखा जाए तो लंब चेंज हो सकता है, और जो बचा वो आधार हो गया। हम इस एंगल से नहीं, हम इस एंगल से चले तो इसके सामने का भुजा लंब हो गया, और जो बचा वो आधार हो गया। कह सकते हैं कि लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, पर ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है जीवन में। आगे बात समझ में आ गई होगी। अब हम बोले आप लोगों को कि देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, आपको यहां से थीटा लेना है, तो बताइए तो लंब कौन होगा, तो बोलिएगा यहां से थीटा। हम इसके ऊपर चल जाते हैं और देख लेते हैं, तो देखेंगे तो सामने यानी ई बन गया लंब, और जो बचा ई आधार। और ये तो पता है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। आ गई बात समझ में, चलिए आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि कर्ण अगर निकालना रहे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लंब निकालना रहे तो क्या लगाएंगे, और धार निकालना रहे तो क्या लगाएंगे। फॉर्मूला बताऊंगा कि कर्ण बराबर लंब बराबर और आधार बराबर क्या होता है। तो चलिए आइए अब हम समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। आ गई बात समझ में। 90 डिग्री के सामने का भुजा को कर्ण कहेंगे। यहां थीटा मान है तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, और ये आधार होगा। देखिए कभी भी आप पढ़े होंगे कि प्लस बदलता है माइनस में, मतलब प्लस को बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे माइनस में बदलेगा। अगर माइनस है तो प्लस में बदलेगा, गुना है तो भाग में बदलेगा, भाग है तो गुना में बदलेगा। इतना तक आप सीख गए होंगे पहले पिछले क्लास में, मतलब माना जाए तो बचपन में। अब अगर स्क्वायर रहे तो रूट में बदलेगा, अगर रूट रहे तो स्क्वायर में बदलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ना याद थी तो हम बता दिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस प्रमेय, या इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। ये जो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। बस बात खत्म। अब हमें अगर यहां से कर्ण निकालनी रहे तो कर्ण स्क्वायर हम लेकर जाएंगे उधर रूट में। देखिए रूट में, और पहले से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे बात समझ में, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे समझ में रहना, समझे। कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट सटेगा, तो रूट चढ़ गया। उसी तरीका से अब देखिए हमें अगर लंब का फॉर्मूला निकालना है, किसका, लंब का, तो लंब स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर को हम दूसरे तरफ भेजेंगे, तो ये आधार स्क्वायर प्लस में एने आएगा तो माइनस में। हमें किसका निकालना है, देखिए लंब का हम बता दे रहे। तो देखिए पहले से कर्ण है का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ये आधार स्क्वायर प्लस में एने आएगा तो माइनस में। आ गया कि ना। अब देखिए कर्ण पर स्क्वायर था तो हम स्क्वायर हटाएं तो रूट सटा। अगर कभी आपको आधार निकालना रहे, अरे आपसे फॉर्मूला याद कर लीजिए ना, समझना होगा तो आप एग्जाम बात समझ लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक बार जरा मेरे साथ बोलिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साथ में आपको रिपीट करना है, ओके। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर बोलिए अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस का यही फॉर्मूला होता है, लंब आधार कर्ण निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अब हम चलिए अपना चलते हैं साइन कोस टैन कोट कोसेक से एक बेसिक फार्मूला अच्छे तरीका से सीखते हैं, ओके। चलिए आइए अब हम इसका फार्मूला आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की मदद से समझाते हैं। हम कहा पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मानिए कि ये लो का पापा है,
त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कोस टैन कॉट कॉसेक सेक, साइन कोस टैन कॉट कॉसेक सेक। अब का है ना, इसका जो पापा है ट्रिगोनोमेट्री ये लोग का, तो ट्रिगोनोमेट्री को पता चला कि ये जो मेरा बेटा है साइन कोस टैन, देखिए त्रिकोणमिति के 3 बेटे, एक साइन कोस टैन, बात समझिएगा, साइन कोस टैन, त्रिकोणमिति के कितने बेटे, साइन कोस टैन। इसको पता चला ना कि मेरा बेटा अब जवान हो गया, इसकी शादी करा देते, बच्चा लोग भी खुश हो गया, अरे यार शादी की बात चली है, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो ट्रिगोनोमेट्री बोला कि चलो तुम लोग को शादी करा देते हैं, तीनों बहुत खुश हुआ, हैप्पी हुआ, पूरा दम दांत चिहारने लगा, ठीक है, पूरा हैप्पी हो गया। अब क्या हुआ कि त्रिकोणमिति को पता चला कि मेरा बेटा जवान हो गया, इसको शादी कराना है, तो लड़की खोज में निकल गया, कहीं पता चल रहा, तो उसको पता चला कि कहीं किसी गांव में एक घर में 3 लड़कियां हैं। अरे मेरा भी 3 बेटा है, वो लोग भी 3 लड़की है, मतलब 3 बहनें हैं। पता चला, बोला कि चलो तुम लोग को करा देते हैं। तो इन लोग डिमांड रखा, इन लोग का डिमांड किया कि हम शादी करेंगे लेकिन हम खुद से देखेंगे पहले। बोला ठीक है, जमाना चल रहा है, देख लो। तो लोग को ले जाया गया लड़की के घर। सबसे बड़ा बेटा है साइन, उससे थोड़ा मंझला है कॉस, सबसे छोटा है टैन। तो वहां लड़की आई, तीनों एक साथ, ये लोग तीनों भाई था ही, इसका बाप ट्रिगोनोमेट्री था ही। पूछा गया कि चलो अब तुम लोग अपना अपना पसंद करो। तो सब लोग बोला कि पहले तुम सबसे बड़े हो, जो मन करे तीनों के बहने में से जिसकी जो बड़ा है, जो मन करे वो ले लो। तो ये बोला कि हम तो बड़े हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि जॉन इसमें बड़ी है, हम उसी को से शादी करेंगे। तो साइन इसमें सबसे बड़ी है, देख लीजिए, COSEC, कौशिक, मतलब साइन जो शादी करेगा वो कौशिक से, मतलब साइन का जो पत्नी होगी वो कौशिक होगी। आ गई बात समझ में? अरे साइन की जो पत्नी होगी वो कौन होगी? कौशिक। अब बोला गया कि चलो बड़का तो अपना सेट हो गया। मंझला पे आते हैं तो कौश बोला कि बड़े भैया तरह हम ना है कि बड़का है तो हम बड़का को लेंगे, मंझला तो ये बोला कि मेरा सीधा सीधी है कि मेरे अंदर जो गुण है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत पुराना मिले था। तो ध्यान से देखा गया कि इसके अंदर सी है तो यहां भी सी मिल गया। अरे इसके अंदर एस है, इसके अंदर भी एस, मतलब कॉस जो पसंद किया वो सेक का, मतलब कॉस का जो शादी होगा वो सेक से शादी होगा। आ गई बात समझ में? अब बच गया बेचारा टैन, तो बोला हमरा ला का टन टन। अब बच गया कोट, तो टैन का जो शादी होगा वो कोट से। आ गई बात समझ में? उम्मीद करते हैं कि इतना चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, पता चल गया कि साइन की शादी कौशिक से, कॉस की शादी सेक से, टैन की शादी कोट से, साइन की शादी कौशिक से, कॉस की सेक से, टैन की कोट से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको शादी कराए हैं, उसके बाद अभी तो इसको हम मतलब शादी भी ना कराएं, देखा देखी कराएं, फिर इसको शादी कराएंगे तो इस बंधन में फिर कुछ समय 1 साल बाद इसका शादी हो जाएगा। मतलब इस तरीका से करके हम कई फार्मूलाज को बना देंगे आपको कॉन्सेप्ट की मदद से। ओके, अब हम चलिए साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट का फार्मूला बताते हैं। बस आपको सारी फार्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो चलिए आइए हम सभी का फार्मूला आपको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, देखिए थीटा की जगह कुछ भी चेंज हो सकता है, अल्फा बीटा गामा लैम्डा कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा कोई भी फिक्स नहीं है, थीटा की जगह चेंज हो सकते हैं, इसीलिए उस पर उतना फोकस ना किया जाए। इस थीटा की जगह आप बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल है वो है थीटा। कभी भी जीवन में साइन थीटा का फॉर्मूला आपको कोई पूछे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अनुपात वाला, तो बोलना कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे साथियों लैम बटा कर्ण। साइन थीटा मेरे साथ बोलते चलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बट्टा कर, मंजिला भैया का आधार बट्टा कर, छोटका लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। साइन थीटा लंब बट्टा कर्म, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्म, टैन थीटा लंब बट्टा आधार। आ गई बात समझ में?
अब साइन की पत्नी कौन होने वाली है? कौशिक। साइन की पत्नी कौन होने वाली है? कौशिक। तो देखिए साइन की जो पत्नी है कौशिक, तो आपको पता होगा कि औरत में बहुत खराबी एक है कि कभी कभी अगर उसका माइंड घूम गया, गुस्सा हो गई, तो उल्टा काम करे लगेगी। तो यहां भी इसका इस सब का दिमाग घूम गया तो सब उल्टा काम करे लगी। साइन थीटा काम कर रहा है लंब बटा कर्ण के साथ, यानी तो ये उल्टा करेगी, उल्टा कर देगी तो उलट दीजिए, कर्ण कर दीजिए ऊपर और नीचे कर दीजिए लंब। चलिए कर्ण बटा लंब हो गया। कौश की पत्नी से बिल्कुल ये भी इसका भी दिमाग सटक गया है, तो ये भी करेगी कर्ण बट्टा आधार के साथ ये काम। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो लंब बट्टा आधार उलट देंगे, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो गया। अभी देखे देखी में ऐसे कर रहा है, अभी तो इसका शादी भी सेट ना हुआ, सेट हुआ है सेट देखा देखी में ऐसे कर रहा है। तो चलिए सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि इसकी शादी कैसे कराते हैं हम, किस तरीका से इसके इसी रिलेशन से हम फार्मूलास को एक्सपेंस बहुत ही अच्छे तरीका से आपको बताएंगे कि आपको कभी ऐसा लगे ना कि हाँ त्रिकोणमिति पढ़े तो एक हमारे सिर पे बोझ है, फार्मूलास का बोझ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन की पत्नी होने वाली है कौशिक, कॉस की पत्नी होने वाला सेक और टैन की पत्नी होने वाली है कोट। अब इसकी शादी कराएंगे। अब जैसे देखा देखी हो गया कुछ टाइम, तो 1 साल बाद हम इसकी शादी अब करा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में इसकी शादी होगी, इसकी शादी से हम फार्मूलास को निकालेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला आपको समझ में आया। देखिए कुछ भी ना समझ में आया तो जो 3 लंब कर्ण लंब और आधार का फार्मूला बताए वो याद कर लीजिएगा, 3 ही याद कर लीजिएगा और 3 याद, ये मतलब इससे तो ये याद ही हो जाएगा। और आपको मैं कितना 100% गारंटी देता हूं कि ये 6 में से एक ऑब्जेक्टिव में पक्का आ जाएंगे, पक्का आने वाला है, 100% गारंटी है। फार्मूला पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आपको पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे, इसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो बीए की बुक से देगा, आईएससी के बुक से देगा नहीं, 10th का ही बुक से देगा, फार्मूला ही देगा। बहुत फार्मूला आपको देखने को मिलता है। आप एक और काम कीजिएगा, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का फार्मूला आप अच्छे से रट लीजिएगा, वो भी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट फार्मूला मिलते हैं कि बताओ वृत्त का क्षेत्रफल का होता है, वृत्त का परिधि का होता है, एक एक नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा लेक्चर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। कभी लाइव आएंगे तो आपको पूरे एक्सप्लेन तरीका से बताएंगे कि किस तरीका से एग्जाम आपको देना है। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।